हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी और फॉरेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 3। इस वीडियो में आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग एग्जाम्स के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इस 50 क्वेश्चन में आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था। बीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता एकमात्र कब की गई थी, 1924 में। कहाँ पे की गई थी, तो बेलगांव। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। इस वीडियो का आज का कटअप मैं रखता हूँ यहाँ पे 38 मार्क्स। अगर आपका इससे कम मार्क्स आता है तो आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, 38 से तो कम नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आपका स्कोर क्या रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बहराम जी एम मलबारी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है। अष्टदिग्गज की बात की जा रही है। अष्टदिग्गज यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कृष्णदेवराय। ठीक है, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय से संबंधित कह सकते हैं कि इनके दरबार में 8 जो प्रमुख कवि थे उनका ये समूह था, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, अष्टप्रधान की बात करें तो वहाँ पे शिवाजी को टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सीताध्यक्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के खगोलविद ने किस ग्रह के बादलों पर फॉस्फीन पाया है। फॉस्फीन एक प्रकार का गैस होता है, पाया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शुक्र। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में आयोजित विदेशी मामले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ब्रिक्स मंत्रियों की आभासी बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि ये विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सांख्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे या फिर किस संप्रदाय के थे। निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती से, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चिश्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सन 1579 में अकबर ने मजहर नामक लेख पत्र जारी किया, निम्नलिखित में से इसके क्या प्रभाव थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अकबर मुस्लिम कानून का मुख्य व्याख्याता घोषित हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करंट का क्वेश्चन है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं जो कि अविग सरकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम बताइए जिसे उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता कर्मियों के लिए लॉन्च किया। तो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि ऑप्शन बी का टिक करेंगे, गरिमा योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्रिश्चियन बर्नार्ड को। आपको पता है ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये रिपीट होता रहता है। तो विकासवाद का सिद्धांत या फिर विकास का सिद्धांत, जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। एडवर्ड जेनर का संबंध बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर का संबंध चेचक से है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो लेनेक ने किया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से
लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, चार्ल्स डार्विन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से किन दो व्यक्तियों को वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? बताइए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो बिडेन और कमला हैरिस, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो कि पाओलो रोजी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? पाओलो रोजी का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, जो कि इटली के प्लेयर थे। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए कि उत्तर पूर्वी मानसून, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस इससे संबंधित है जो कि कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है, वो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश की कि आपको साथ डिस्कस किया जाए। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शकों के उन्मूलन करने के पश्चात इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यानी भारत को जो सर्वाधिक वर्षा मिलती है किस मानसून से मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? और वो है तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। देखिए मानसून से रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैं आपको बताया और ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा अथवन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, आंसर होगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अच्छा 32 के बाद 34 आ गया, चलो यानी कि बीच में क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, नहीं डाल पाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट भी होता रहता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो ये जो युक्ति है जे बी शाह को टिक करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन या फिर जो कह सकता है कि दुलहस्ती जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब। ठीक है, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, चंद्रउद्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो सर्वाधिक गंभीर जो प्रभाव छोड़ा गया वो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो देखिए भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था हम कह सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य जो शर्त है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था?
तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, कहाँ पे? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगर बात करें इसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो विशर नारायण दत्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकेश्वर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो देखिए खरीफ की बात करें तो खरीफ के अंतर्गत यहाँ पे जौ और सरसों नहीं आता, ये रबी के फसल के अंतर्गत है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो देखिए तुमलापल्ली हाल ही में विश्व के मानचित्र पर सबसे बड़ी यूरेनियम खाने खोजे जाने के कारण ये विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए सबसे लंबा बांध पूछे तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध पूछे तो वहाँ पे आपको टिहरी बांध को टिक करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पिंपरी। अब पूछा जा सकता है कि पिंपरी किस स्टेट में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन की बिक्री कर उदाहरण है, बिक्री कर किसका उदाहरण है? देखिए बिक्री कर उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है। और अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी भी है, एक आता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे जीएसटी। तट कर इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तट कर हो गया। सीमा कर याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? देश की आर्थिक प्रगति का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अशोक को कहा जाता है देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ मैंने एनसीईआरटी का आपका जो सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है, महेश कुमार वर्णवाल जी का जो बुक है उसको स्टार्ट कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखते रहिए और बाकी के लिए आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।